नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सौरभ ओताकू में। konnichiwa। तो यार आप इमेजिन करो आप समुद्र के किनारे रहते हो। अच्छा तो मान लो आप समुद्र के पास से गुजर रहे हो एंड आपको वहाँ कोई टीनेज लड़की दिख जाती है जो कि डरी हुई है, तो आप क्या करोगे? आई मीन उसका हेल्प करोगे या इग्नोर करके चले जाओगे? ये बात मुझे आप कमेंट सेक्शन में मत बताना। अरे मैं बस मजाक कर रहा था, कहाँ डिसलाइक बटन के पास जा रहे हो? अगर मन हो तो बता देना, जरूर बताना। तो यार मैं बात कर रहा था एल्फेन लाइट एनिमे के बारे में, जहाँ हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ भी ऐसा ही होता है। तो यार इस एनिमे का प्लॉट मैं शुरू से बताता हूँ, बट उससे पहले इंट्रो तो हो जाए। म्यूजिक। तो शुरुआत में हमें एक लैब दिखाया जाता है जहाँ पर एक म्यूटेंट स्पीसीज जो कि काफी सिमिलर है ह्यूमन स्पीसीज से, उन पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था एंड उन्हें डिक्लॉइड्स कहा जाता है। डिक्लोनी होता है, डिक्लोनी। एंड उनके सिस्टम में कुछ गड़बड़ होने के कारण वो डिक्लोनी छूट जाती है। भाई बहुत डिक्लोनी बोल रहा हूँ, इसका नाम असली है जो वही बोल रहा हूँ, लूसी है इसका नाम, तो हम इसे लूसी ही बुलाएंगे। सो लूसी जैसे वहाँ से छूटती है वो सब पर अटैक करने लगती है। जितने भी गार्ड्स आते हैं उन्हें बेरहमी से मारती है। एपिसोड का शुरुआत ही पूरे खून खराबे से होता है। सो जैसे ही लूसी सबको मार के बाहर जाती है तो एक कमांडर एक साइंटिस्ट के साथ दूसरे रूम में जाकर उसे स्नाइपर से ठोक देता है। आई मीन लूसी बाहर थी, वो भाग रही थी, तो कमांडर रूम में छिपके उसे मार रहा था। गोली लगते ही लूसी डायरेक्ट समुद्र में गिर जाती है एंड लूसी के अंदर एक दूसरा पर्सनालिटी जाग जाता है जो कि मेरी फेवरेट कैरेक्टर है पूरे एल्फेन लाइट सीरीज से। फिर लूसी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट कोता से मिलती है। कोता अपनी दोस्त के साथ समुद्र से गुजर रहा था, आई मीन समुद्र के किनारे। तो लूसी उस दूसरे कैरेक्टर का नाम था न्यू। तो पहले कोता सोचता है उसे इग्नोर करके चले जाना चाहिए, बट बाद में उसकी दोस्त के कहने पर कोता उसकी मदद करता है एंड न्यू उन्हीं के साथ रहती थी। बट जिस आइलैंड से लूसी भागी थी वहाँ का हेड अपने गार्ड्स कह लो या आर्मी कह लो, उन्हें भेजते रहता था लूसी को पकड़ने के लिए एंड लूसी उन्हें मार दिया करती थी। सो लगभग पूरे एनीमे में ऐसा ही चलता रहता है एंड कई दूसरे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, कुछ डिक्लोनीज कुछ ह्यूमंस, एंड उन कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है, उनका बैक स्टोरी दिखाया जाता है जो कि सैड था। तो मैंने इसका मेन प्लॉट तो लगभग बता ही दिया जो ऊपरी पार्ट था। अब पूरा तो बता नहीं सकता, आपको एनीमे देखकर ही पता लगाना होगा। थोड़ा इन डिक्लोनीज के बारे में बता देता हूँ। तो ये एक स्पीसीज होते हैं जो कि ह्यूमंस जैसे ही दिखते हैं, बट इनके पास बहुत अलग तरह का पावर है। इनके पास इनविजिबल हैंड्स होता है जिन्हें वेक्टर्स कहा जाता है एंड सर पर बिल्लियों जैसा कान होता है। हड्डियों से कनेक्टेड है पूरा। आप एनीमे देखोगे तो और अच्छे से पता लग जाएगा आपको। एंड हाँ, सबसे मेन पार्ट एनीमे का एंडिंग। अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो जो नहीं देखे उनके लिए स्पॉयलर्स हो जाएगा, सो आप स्किप कर लो, आगे बढ़ा लो। सो काफियों को इस एनिमे के एंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है कि वो जो परछाई थी वो थी कौन। काफियों को लग रहा होगा लूसी जिंदा है, तो यार वो एनिमे वालों ने आप पर ही छोड़ दिया है, व्यूअर्स पे छोड़ दिया है। अगर व्यूअर्स को हैप्पी एंडिंग लग रहा है तो हैप्पी एंडिंग है, अगर सैड एंडिंग लग रहा है तो सैड। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कुछ ऐसे हैं, या तो लूसी उस लास्ट फाइट से बच के निकल गई हो एंड दोबारा आ गई कोता के साथ रहने के लिए, या फिर हो सकता है वो कोता का इमेजिनेशन हो, उसे भ्रम हुआ हो, हमेशा लूसी के बारे में सोचता रहता होगा इसीलिए। तो यार ये तो व्यूअर्स को खुद ही सोचना पड़ेगा क्योंकि इसका सीजन 2 नहीं आने वाला है। एंड अगर आप एनिमे देखकर आई मीन पूरा कंप्लीट कर जा रहे हो मांगा पढ़ने, तो यार मांगा मत ही पढ़ना क्योंकि मांगा एंड एनिमे बहुत अलग है एक दूसरे से। आई मीन बहुत, जैसा एनिमे में कैरेक्टर्स के बारे में बताया है वैसा मांगा में कुछ नहीं है, बहुत अलग है एक दूसरे से वो। सो बात करें इसके जॉनरा की तो डार्क फैंटेसी, हॉरर ऑब्वियसली, एंड थोड़ा रोमांस भी था लूसी एंड कोता का एंड वो दूसरी लड़की का भी। और तो और इस एनिमे के ओएसटीज एंड ओपनिंग काफी लाजवाब है, बहुत अच्छा है। पीछे बैकग्राउंड में भी बज रहा है, आप सुन रहे हो। एंड हाँ, इस एनिमे में न्यूडिटी एंड वायलेंस पूरा भरा हुआ है, पूरा। अगर आपको ये सब चीज नहीं पसंद है तो मत देखो, बिल्कुल मत देखना, बहुत बड़ा हुआ है, अगर बहुत बुरा लगता है। बट अगर आप स्टोरी लाइन पे फोकस करते हो बहुत अच्छा है, अगर आप स्टोरी लाइन के लिए देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर देख लेना। सो यार बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, जिससे किसी को घंटा फर्क पड़ता है, क्या पता किसी को थोड़ा फर्क पड़ जाए। सो मुझे एनिमे बहुत अच्छा लगा। आई मीन स्टोरी लाइन बहुत अच्छा एंड यूनिक है, कोई शिकायत नहीं है मुझे इस एनिमे से। मैं बिल्कुल पागल नहीं उसके सीजन 2 के लिए। सीजन 2 आएगा तो वो भी ठीक है एंड नहीं आएगा तो वो भी चलेगा। बात रही न्यूडिटी की एंड खून खराबे वायलेंस की, तो मुझे उन चीजों से घंटा फर्क पड़ता है क्योंकि मेन रीजन मैं कोई भी एनिमे देखता हूँ वो उसका स्टोरी लाइन एंड एनिमेशन है। बात रही एनिमेशन की तो बहुत अच्छा है, 2008 के मुकाबले बहुत अच्छा है। अगर बिग 3 का कोई एनिमेशन आपको अच्छा लगता है तो यार इसका एनिमेशन तो और भी अच्छा लगेगा। एंड
हाँ, और एक बात कह देना चाहता हूँ, अगर आप सोनेन लवर हो, आपको सोनेन बहुत ही अच्छा लगता है, सोनेन जैसे स्टोरी, तो मे भी क्या पता आपको ये स्टोरी नहीं लगे उतना अच्छा। एक नहीं तो 2 एपिसोड देखकर आप में भी छोड़ दो, क्योंकि स्टोरी लाइन हट के है। सो खुद को फोर्स मत करना, अगर अच्छा लगे तो देखना, वरना मत देखना। इन दी एंड मैं ये कहना चाहूंगा, हालांकि एल्फेन लाइट एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन इसके इवेंट्स तो इंस्पायर्ड आखिरकार रियल लाइफ से ही है ना। जिंदगी के कई मोड़ पर हमें लूसी जैसे बच्चे जरूर ही दिखे होंगे, एंड देखने को भी मिलते हैं यार, जो एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाते समझ की बिगड़ी हुई सोच के वजह से, क्योंकि हमें लगता है वो हमसे थोड़ा अलग है, उन्हें हमारे पास रहने का कोई अधिकार नहीं है। I mean, उनका हक नहीं बनता हमारे आसपास रहने का। बट हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम ऐसे सोच को अपने दिमाग में रहने दे सकते हैं, ऐसे घटिया सोच को, तो बेचारे उस लड़के या लड़की का क्या गलती? उनका हक क्यों नहीं है हमारे साथ रहने का? जन्म लेना या मरना हमारे हाथ में तो अभी तक आया नहीं, लेकिन जो भी जिंदगी मिली है उसे अच्छे से और शांति से रहना वो तो हमारे हाथ में है ना। जब हम किसी के खुशी का कारण नहीं बन सकते, तो हमें उसके दुख का कारण भी नहीं बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, एंड काफियों को लगता होगा। अगर लगता है तो बताना जरूर। सो ये था मेरा एल्फेन लाइट का रिव्यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो का कोई फिक्स नहीं है कब आने वाला है, बट आएगा जरूर। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक्स यहाँ तक देखने के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।